जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं आज आप सबको केमिस्ट्री में लेसन 1 का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। और ये हमारे 10th के एग्जाम में बाबू 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग कम से कम 7 या 8 देखेंगे, कम से कम 7 या 8 एग्जाम्पल देखेंगे। हेडिंग डालिएगा NEUTRALISATION न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन REACTION न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी लिखिएगा बाबू। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ संयोग करके किसी भस्म के साथ संयोग करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ संयोग करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। HCl प्लस NaOH रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बाबू? NaCl प्लस H2O, यानी एक लवण बन गया, क्या बन गया? जल बन गया। ध्यान दीजिए, ये हमारा बना, ये हमारा क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया ना, सोडियम क्लोराइड। अब बच के गए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा का एग्जाम्पल देते हैं बाबू। HCl प्लस कौन सी? KOH। आई जब रिएक्शन करेगा बनाएगा बाबू KCl प्लस H2O। ध्यान दीजिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, अम्ल हो गया। ये तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अभिक्रिया किया तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस में क्या बन गया? जल बन गया। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, भूलिएगा मत। जैसे मान लीजिए तीसरा का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं बाबू, आपको ध्यान से देखिएगा। मान लो कि H2SO4 प्लस NaOH तो है तो तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है तुम्हारा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखिएगा तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस में कौन सी? H2O, यानी जल बन गया। अब ये तुम्हारा क्या है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखिएगा। ये तुम्हारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तुम्हारा क्या है?
सोडियम सल्फेट है, यह तुम्हारा क्या है, जल है। आ जाओ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन दो तो हाइड्रोजन दो, ठीक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, इधर एक है, पांच गो है, और चार गो कौ है, पांच गो है। देखिए सोडियम इधर दो गो है, इधर एक गो है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हम दो सोडियम दे देते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही यहाँ पे दो सोडियम देंगे तो हाइड्रोजन के संगे तुरंत भाग जाएगा, तो दो गो इधर है और दो गो इधर है, तो चार हो जाएगा, तो दो यहाँ पे दे देंगे, तो ये हम लोग का समीकरण बैलेंस हो जाएगा। आइए इसे चेक कर देते हैं। दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, चार हाइड्रोजन डले, तो दो दूनी के चार हाइड्रोजन वहाँ पे है, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, छह ऑक्सीजन, तो चार ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, छह ऑक्सीजन ना बाबू। देखिए दो गो सोडियम यहाँ पे है तो दो गो सोडियम यहाँ पे, यानी समीकरण हम लोग क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका। तो इस तरह से आप सभी एग्जाम में बैलेंस करिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन देता है तो ध्यान दीजिए। चौथा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं बाबू, मान लो कि H2SO4 आप प्लस में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बस में है, अभी क्रिया करेगा तो बनाएगा बाबू, देखिएगा K2SO4 आप प्लस में कौन चीज H2O, तो इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया, तो पोटेशियम सल्फेट आप प्लस में कौन चीज जल का निर्माण किया। आइए इसको हम बैलेंस कर देते हैं थोड़ा फास्ट। हो गया, देख सकते हैं दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो गो यहाँ पे, चार गो, तो दो दूनी के चार गो, सल्फर एक गो, ऑक्सीजन चार गो और दो गो यहाँ पे, तो छह गो, तो चार गो और दो गो यहाँ पे बाबू, छह गो और दो गो पोटेशियम, दो गो पोटेशियम। पांचों एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH आप प्लस में KOH, ये बन जाता है बाबू CH3 C डबल बॉन्ड OK आप प्लस में H2O, प्लस में कौन सी बाबू H2O। तो ये तुम्हारा एसिड है, याद रखिए बाबू, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। आइए तुम्हारा हो जाएगा सोडियम पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम 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 एसिटेट, हो गया ना। इसे चेक कर लीजिएगा बैलेंस है या नहीं, नहीं होगा तो आप लोग कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में कौन सी NaOH रिएक्शन करेगा बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस में कौन सी H2O, हो जाएगा ना। तो आप सब इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, यानी ये एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया तो सोडियम एसिटेट और प्लस में क्या बना दिया, जल बना दिया। सातवां एग्जाम्पल देखिएगा, एकदम कोनो रिएक्शन लिखना होगा, एकदम धड़ाक से लोग लिखेंगे। देखिए HNO3 और प्लस में KOH, अब तुम बताओ HNO3 कौन सा अम्ल है, HNO3 बाबू नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, याद रखिए बाबू, पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस में H2O, यानी KNO3 और प्लस में कौन सी H2O, KNO3 और प्लस में कौन सी H2O, ऐसे KNO3 और प्लस में कौन सी H2O, एक हम देकर छोड़ देते हैं, आप सब इसे बनाइएगा, ठीक है। HNO3 और प्लस में NaOH, इसे आप सब कंप्लीट करें। चलिए, और किसी भाई को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं। और इसे एग्जाम के लिए 10th में कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देकर एसिड का नाम पूछा जाता है, अच्छा कभी कभी रिएक्शन कराने के लिए कहता है। तो आप सब इसे जरूर करें और हमें कमेंट करते रहें, बताते रहें क्या पढ़ना है, और हम उसको फॉलो करेंगे और आप सबको पढ़ाएंगे। जय हिंद, मैं संदीप सर।